हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 31 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। राह ढूंढोगे अगर तो रास्ते भी मिलेंगे, मंजिलें खुद चलकर नहीं आती। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ FSSAI। किसे FSSAI में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है ये नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं गंजी कमला वी राव बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से हम बात करें तो गंजी कमला वी राव को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का जो जिम्मा है ये सौंपा गया है। FSSAI की जो फुल फॉर्म है ये है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके जो नए सीईओ है ये बन गए हैं गंजी कमला वी राव बन गए हैं। और गंजी कमला वी राव केरल कैडर के 1990 बैच के ये IAS ऑफिसर है। इन्होंने कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा अतिरिक्त सचिव के पद और वेतन पर भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में भी काम किया है। केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत जो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है इसका गठन किया था और इसका संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाता है। इसका जो मुख्यालय है ये दिल्ली के अंदर है, जो राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने का काम करता है। और FSSAI मानव उपयोग के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम करता है। इसके अलावा ये देश के सभी राज्यों, जिला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री के निर्धारित मानकों को बनाए रखने में सहयोग करता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट हैज बीन sentenced to 11 years in prison। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 11 साल की जो सजा है ये सुनाई गई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मालदीव के प्रधानमंत्री को सुनाई गई है। डी इसका करेक्ट आंसर है। मालदीव की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को हवाला और रिश्वत लेने के आरोप में रविवार को 11 साल की कैद सुनाई गई है। और मालदीव के आपराधिक न्यायालय ने उन पर 5 लाख अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने यामीन को एक सरकारी द्वीप को लीज देने के एवज में धन लेने का दोषी पाया गया और यामीन 2013 से 2018 तक इस हिंद महासागरीय द्वीप देश और पर्यटन स्थल के प्रमुख थे और उन्हें हवाला के लिए 7 साल और रिश्वत लेने के लिए 4 वर्ष की सजा सुनाई गई। ये पहली बार नहीं है जब यामीन को किसी अपराध के लिए दोषी पाया गया है। 2019 में एक अन्य मामले में उन्हें हवाला के लिए 5 साल की सजा जो है ये सुनाई जा चुकी है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्रीज फूड हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फूड। दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में किस देश का फूड शीर्ष पे रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसके अंदर जो इटली है ये फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। टेस्ट एटलस की तरफ से जारी इस रैंकिंग को कई लोग आपस में शेयर कर रहे हैं और इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस रैंकिंग को सामग्री, व्यंजन और पेय पदार्थों के आधार पर दर्शकों की वोटिंग के बाद में तय किया जाता है और इस रैंकिंग के अंदर इटली को जो है ये फर्स्ट रैंक मिली है। उसके बाद में ग्रीस और फिर स्पेन का स्थान है। साल 2022 की बेस्ट डिशेज में भारतीय खाने को जो है ये 5वां स्थान मिला है। तो भारत इसके अंदर 5वीं पोजीशन पे है और भारत को 4.54 अंक मिले हैं। सर्वोत्तम रेटेड खाद्य पदार्थों में गरम मसाला, क्रीम, घी, मक्खन, लहसुन, नान और कीमा शामिल है।
और टेस्ट एटलस के मुताबिक दुनिया के बेहतरीन पारंपरिक व्यंजनों में सिर्फ शाही पनीर को ही जगह मिली है और शाही पनीर को 50 में से जो है 28वां स्थान मिला है। दिल्ली में स्थित काकेदा होटल के शाही पनीर को 4.66 स्टार मिले हैं और इसी के साथ ये बेस्ट डिशेज में जो है ये शामिल हो गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, Which state has hosted the first Coastal Festival 2022? किस राज्य की मेजबानी में पहला तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये केरला के अंदर जो है ये किया गया है। केरल के सुदूर उत्तर में स्पाइस कोस्ट, जिसे उत्तर मालाबार के रूप में जाना जाता है, 24 दिसंबर से असंख्य रंगों और बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल का आयोजन यहाँ पे कर रहा है और ये महोत्सव राज्य की सांस्कृतिक और कलात्मक विशिष्टता की संपूर्णता और सार को दर्शाता है। यह राष्ट्रीय बेकल बीच पार्क में देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और भव्यता को प्रदर्शित करता है। फेस्टिवल में 1000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय कलाकारों ने जो है ये परफॉर्म किया है और ये बेकल रिसोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा जिला पर्यटन संवर्धन परिषद, कदुम्ब श्री असमी हॉलीडेज और जिले में स्थानीय स्व सरकारी निकायों के सहयोग से आयोजित जो है ये किया जाता है। केरला की हम बात करें, केरला विन्स सेंट्रल गवर्नमेंट अवार्ड फॉर बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए ये अवार्ड जो है ये केरला ने जीता है। केरला गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड फुटबॉल ट्रेनिंग टू 1 लाख स्टूडेंट्स केरला टू होस्ट ट्रैक एशिया कप 2022। द फाउंडेशन डे जब मनाया जाता है 1 नवंबर को, ये केरला पीरवी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। केरला सीएम लॉन्च्ड मोबाइल ऐप टू प्रिवेंट साइबर क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन मेड द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड सीईओ किसे बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं अनिल कुमार लाहोटी बने हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। अनिल कुमार लाहोटी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मध्य रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक लाहोटी को 1 सप्ताह के पहले बोर्ड के सदस्य मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में नियुक्त किया गया था और वे 1 जनवरी 2023 को विनय कुमार त्रिपाठी से अब जो अध्यक्षता है ये ग्रहण करेंगे। तो पहले कौन थे? विनय कुमार त्रिपाठी थे और ये जो है ये 1984 बैच के इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स के ये अधिकारी है जिन्होंने आईआईटी रुड़की, पूर्व में रुड़की विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की जो उपाधि है ये प्राप्त की थी। लाहोटी को जुलाई 2021 में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था और इससे पहले इन्होंने जोनल रेलवे और दिल्ली में रेलवे बोर्ड में कई प्रमुख पदों पर काम किया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, FSSAI has given 5-star rating to which jail for the quality of food? FSSAI ने किस जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग जो है ये दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बुलंदशहर जेल को मिली है। सी इसका करेक्ट आंसर है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर जेल में मिल रहे खाने को ईट राइट कैंपस और 5 स्टार रेटिंग दी है। इस जेल में कैदियों के लिए अत्याधुनिक रसोई में कैदियों के लिए जो है ये खाना बनाया जाता है और FSSAI की टीम ने बुलंदशहर जेल के खाने की गुणवत्ता और किचन की हाइजीन व्यवस्था की पड़ताल की थी। इसमें कहा गया है कि साफ स्वच्छ एप्रेन, फुल स्लीव्स, ग्लव्स, कैंप पहनकर बंदियों की कुकिंग टीम की ओर के द्वारा जो खाना है ये तैयार किया जा रहा भोजन के सैंपल परीक्षण कठोर मानकों पर ये खरे उतरे हैं और FSSAI का ये सम्मान प्राप्त करने वाली बुलंदशहर की जेल उत्तर प्रदेश की दूसरी जेल है। इससे पहले जिला जेल फारुखाबाद को भी ये प्रमाण पत्र जो है ये मिल चुका है। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच मेडल हैज बीन वॉन बाई लवलीन बोरहेगन इन द 6th एलाइट नेशनल वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप? 6ठी एलाइट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीन बोरगोहेन ने कौन सा जो पदक है ये जीता है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इन्होंने जो है ये गोल्ड जीता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। लवलीना बोरगोहेन ने भोपाल में 6वीं एलिट राष्ट्रीय महिला जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप थी 2022 में अपने अपने भार वर्ग में जो है ये स्वर्ण पदक जीता है। और 6वीं एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 20 से 26 दिसंबर 2022 तक टाटा टोपे स्टेडियम भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित की गई थी। और इस आयोजन में देश भर में 302 महिला मुक्केबाजों ने जो है ये भाग लिया था। रेलवे की टीम 10 पदक, 5 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ में पदक तालिका में शीर्ष पे रही है। और 1 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ में मध्य प्रदेश की टीम दूसरे स्थान पे रही है। और 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक के साथ में हरियाणा की जो टीम है ये तीसरे स्थान पे रही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट इंडिया विल बिकम ए $10 trillion economy by 2035. दिस रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड बाय, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2035 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो है पब्लिश की गई है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर है। यूके की सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2035 तक भारत की इकोनॉमी $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2037 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। भारत वर्तमान में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 5 वर्षों में भारत की वार्षिक जीडीपी ग्रोथ एवरेज 6.4% होने की उम्मीद है। और साथ ही अगले 9 वर्षों में विकास दर औसतन 6.5% रहने की उम्मीद है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट इंजीनियर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को बनाया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें, लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को भारतीय सेना के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। और वह लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का स्थान लेंगे जो 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। वालिया भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के ये पूर्व छात्र हैं। और वह सिकंदराबाद में कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट और दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में इंस्ट्रक्टर भी थे। 10 नंबर क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडिया एंड एडीपी हैव साइंड एमओयू टू इम्प्रूव अर्बन सर्विसेज? किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत और एडीपी ने एमओयू जो है इस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये तमिलनाडु ने किए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। एशियाई विकास बैंक एडीपी और भारत ने तमिलनाडु के 3 शहरों को हर मौसम में काम करने वाले दूषित जल संग्रह, शोधन, जल निकासी और जल वितरण प्रणाली बनाने में मदद के लिए एक $12.5 करोड़ लगभग 1025 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा और एडीपी के भारत में प्रभारी अधिकारी होई यू जियोंग ने तमिलनाडु शहरी प्रमुख निवेश कार्यक्रम के लिए तीसरी किस्त को लेकर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए कल के जो एमसीक्यू हैं उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो चिल्लई कला है इसकी शुरुआत की गई है। तो इसकी जो शुरुआत है ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हुई है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, देश की किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय जो है ये तैयार किया है? तो ये आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 30वां जो एकलव्य पुरस्कार है ये किसे मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये स्वाति सिंह को मिला है। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसे यूनेस्को TWAS के फेलो के रूप में चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये प्रोफेसर KS रंगप्पा को चुना गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, लोसार महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो जो लोसार महोत्सव है ये लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है,
किस राज्य सरकार ने धेमाजी परियोजना की नींव रखी है? तो ये असम गवर्नमेंट के द्वारा रखी गई है। 7 नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपए का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन सा देश जो है ये सहमत हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका और जो रशिया है ये सहमत हुए हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपए पोंगल उपहार के रूप में देने की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने की है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने शून्य बैंकिंग बचत खाता जो है ये लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये IDFC फर्स्ट बैंक ने किया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार जो है ये किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जीता है NHPC ने। 20 का करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय 2022 के लिए काशी तमिल संगमम का आयोजन कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो है ये ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। रयुतु बंधु किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रमुख योजना है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।